इजरायली विमानों ने सीरियाई सैन्य अड्डे पर बमबारी की। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायली हमले में 8 सीरियाई सैनिक घायल हुए हैं। 2 मई की शाम को राजधानी दमिश्क के पास इजरायली हवाई हमले में 8 सीरियाई सैनिक घायल हो गए हैं। 10:05 पर इजरायली दुश्मन ने दमिश्क के आसपास के क्षेत्र में एक साइट को निशाना बनाते हुए कब्जे वाली सीरियाई गोलान हाइट्स की दिशा से हमला करना शुरू कर दिया। सीरियाई सैन्य सूत्र ने सना समाचार एजेंसी को बताया है कि 8 सैन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एक अज्ञात सूत्र के हवाले से बताया है कि गुरुवार रात इजरायली हवाई हमले में एक सुरक्षा इमारत को निशाना बनाया गया था। दमिश्क में के संवाददाता ने कहा कि सीरियाई सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा से इजरायली मिसाइलों को रोकने का प्रयास किया था। विपक्ष से जुड़े युद्ध मॉनिटर के अनुसार सीरिया के जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित साइट सीरियन ऑब्जेक्टिव्स फॉर ह्यूमन राइट्स को निशाना बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि इजराइल ने 2024 की शुरुआत से सीरिया पर 36 बार बमबारी की है। 19 अप्रैल को सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल हमले ने सीरिया के वायु रक्षा स्थलों को निशाना बनाया, जिसके महीने की शुरुआत में 9 अप्रैल को सीरियाई क्षेत्र से इजराइल की ओर से एक रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली युद्धक विमानों ने सीरिया के दक्षिण में डेरा पर बमबारी शुरू कर दी थी। इजरायली कई वर्षों से सीरिया पर हमला कर रहा है। लेबनान में प्रतिरोध के लिए तेहरान के सैन्य समर्थन को बढ़ावे के प्रयास में देश में ईरानी और हिजबुल्ला हितों को निशाना बना रहा है। अनौपचारिकता है कि अभियान को, जिसे इजराइल सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, युद्धों के बीच लड़ाई के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि हमले हिजबुल्ला को हथियारों के प्रभाव को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। युद्धों के बीच चल रही लड़ाई ने लेबनान के प्रतिरोध को मात्रा, गुणवत्ता और विविधता के मामले में अपनी हथियार उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। लेबनानी पत्रकार और क्षेत्रीय मामलों के विशेषज्ञ खलील नसरुल्लाह ने 2 मई को द क्रेडल के लिए लिखा है कि यह इजराइल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, जिससे सीरिया में अपने उद्देश्यों को प्राप्त के लिए अपनी रणनीति पर भारी रकम खर्च कर रहा है। गाजा पर क्रूर युद्ध की शुरुआत में इजराइल को निर्यात की अनुमति देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की घरेलू स्तर पर भारी आलोचना हो रही है। यानी 3 मई की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर इजराइल के क्रूर युद्ध के विरोध में पिछले महीने कुछ तुर्की निर्यातों पर प्रतिबंध लगाते हुए तुर्की ने गुरुवार से इजराइल के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए हैं। यह कदम तब आया है जब राष्ट्रपति रजब एर्दोगान ने अपने वोटिंग बेस के बीच समर्थन बढ़ावा चाहते हैं, जो गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी और घेराबंदी के तहत रहने वाले फिलिस्तीनियों का पुरजोर समर्थन करता है। मामले से परिचित 2 तुर्की अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि व्यापार रुकने के बारे में बताया है। एर्दोगान ने औपचारिक रूप से निलंबन की घोषणा नहीं की है और यह स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में इजराइल को निर्यात फिर से शुरू हो सकता है। तुर्की की सांख्यिकी संस्थान के अनुसार 2023 में इनका मूल्य $5 बिलियन से अधिक था। गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही, जिसमें इजराइल ने 34,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है, एर्दोगान को सैन्य उपयोग वाले सामानों सहित इजराइल को सामान निर्यात करने के लिए घरेलू स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार में रुकावट की खबर से इजरायली अधिकारियों को नाराज कर दिया है, जिन्होंने अतीत में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में एर्दोगान पर भरोसा किया था, जिसमें 2011 में सीरियाई सरकार को गिराने के लिए चरमपंथी समूह का समर्थन करने और कुर्द क्षेत्र में तेल निर्यात करने के गुप्त प्रयास भी शामिल हैं। 2014 में तुर्की के सोहान बंदरगाह के माध्यम से उत्तरी इराक से इजराइल तक अज़रबैजान वर्तमान में इजराइल और अधिकांश तेल की आपूर्ति करता है, जो सेहान से भी होकर गुजरता है। एर्दोगान ने इजराइल और अज़रबैजानी तेल की आपूर्ति को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। यह एक तानाशाह का व्यापार है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को अनदेखी करते हुए तुर्की के लोगों और व्यापारिक समुदाय के हितों को कुचलता है। इजराइल के विदेश मंत्री
इजराइल क्वार्टर्स ने एक्स में एक पोस्ट में कहा है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एर्दोगान और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूरोप में इजरायली प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए एक पाइपलाइन बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे। कोर्ट्स ने कहा कि इजराइल सरकार स्थापित निर्वीकरण और बढ़ाकर और अन्य आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढकर तुर्की से आयात के नुकसान से निपटने की कोशिश करेगी। 2023 में तुर्की का इजराइल को सबसे महत्वपूर्ण निर्यात लोहा और इस्पात था।